नमस्कार दोस्तों, कातिब विजिट में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज बहुत दिन के बाद ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, पूछते हैं दोस्तों स्मोक हाउस के बारे में। दोस्तों मैं लगातार स्मोक हाउस के बारे में मेरा प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा वीडियो में बना के रखा हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इस स्मोक हाउस आप खाली बनाने से नहीं होता है दोस्तों, कलेक्शन करके अपने लेटेस्ट को ला कर जहाँ पर आप सीट बनाते हैं दोस्तों, उसके लिए भी दोस्तों एक घर चाहिए होता है दोस्तों, जिसे प्रोसेसिंग सेट कहा जाता है दोस्तों। और आपको खर्चा कमाने के लिए दोस्तों प्रोसेसिंग सेट का साथ ही या दोस्तों आपने एक स्टोर रूम बना सकते हैं दोस्तों। स्मोक हाउस के साथ आप लोग मतलब स्टोर रूम को मत बनाइए, क्योंकि स्टोर रूम स्मोक हाउस का साथ अगर बनाएंगे तो स्टोर रूम जो है बहुत गर्मी हो जाएगा। स्मोक हाउस का जो हीट बना रहेगा दोस्तों, बहुत गर्मी होगा दोस्तों, आप लोग को काम करने के लिए दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप स्टोर रूम को प्रोसेसिंग रूम का साथ आप बना सकते हैं। और प्रोसेसिंग सेट को ऐसा जगह में बनाइए जहाँ पर आपको पानी अवेलेबल हो, क्योंकि प्रोसेसिंग में बहुत सारा पानी ज़रूरत होता है दोस्तों। और आपको स्मोक हाउस को आप थोड़ा ऊँचा प्लेस में बनाइए जहाँ पर धूप गिरता है ज़्यादातर। हाउस प्रोसेसिंग से और स्टोर रूम बनाने के लिए कितना आपको टोटल मटेरियल चाहिए होता है, उसका एक मैं आपको छोटा एक एस्टीमेट में बना रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के। इतने बार एक जगह पर मैं बना के आया हूँ, प्रोसेसिंग रूम साथ में आपको स्टोर रूम और स्मोक हाउस था, उसका मैं वीडियो एक्चुअली डाला था, लेकिन उसका जो एस्टीमेट हो जो है दोस्तों, मैं एस्टीमेट नहीं डाला था। अभी मैं एस्टीमेट कितना सामान चाहिए होता है, कितना ब्रिक्स चाहिए होता है, उसका पूरा मैं डिटेल्स दोस्तों बना के रखा हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक स्मोक हाउस का मैं हिसाब दिया हूँ आप लोगों को। ये आपको 12 × 10 × 13 लेंथ, ब्रीथ, हाइट, और ये प्रोसेसिंग सेट साथ में होगा और साथ में आपका स्टोर रूम भी रहेगा। उसी हिसाब से अगर बनाएंगे तो मैं एक एस्टीमेट आप लोगों को दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। Materials: bricks 10,000 sand 900, stone chips 3 4 500, Ki sheets 80 pieces, steel 45 inners 10, steel 60 kilogram 6, cement 120 bags apron, and side drain as per your requirements. तो दोस्तों ये मटेरियल्स का तो हिसाब मैं आप लोगों को दे दिया, क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है, मैं पूरा एक लिस्ट बना के आप लोगों को दे दिया हूँ। तो ये जो मटेरियल्स का जो कॉस्ट होता है दोस्तों, टोटल अप्रोक्सीमेट होता है 3,78,500 होता है। मतलब आपका 4 लाख का अंदर में ये मटेरियल्स आप लोग को आप मिल जाएगा दोस्तों। और ये जो बनाने का जो चार्जेस होता है वो आपका जगह जगह से अलग होता है, इसलिए इसका जो परफेक्ट हिसाब बोलने के लिए मुश्किल होता है। तो आप लोग किस तरफ से वो बनाएंगे, मिस्त्री को किस तरफ से वेजेस देंगे, डेली वेज हिसाब से देंगे या मतलब ठेका सिस्टम से देंगे या स्क्वायर फुट हिसाब से देते हैं, वो आपका ऊपर मर्जी होता है। और मान लीजिए खाली आप स्मोक हाउस बनाएंगे, मतलब प्रोसेसिंग सेट या स्टोर रूम को नहीं बनाएंगे, तो खाली स्मोक हाउस बनाने से उसका भी एक सिंपल सा मैं आपको हिसाब देता हूँ। अगर आपको जो जैसे मैं अभी स्मोक हाउस का दिया था, जो लेंथ था 12 फुट, ब्रीथ था 10 फुट और आपका जो हाइट था 13 फीट था, तो इस हिसाब से बनाएंगे। इसका जो एक्यूरेट जो सीट का जो कैपेसिटी होता है 1018 आवर्स आएगा इसमें सीट। लेकिन जो बीच में जो जगह रहेगा तो ऊपर में आप 4 लाइन तो दे सकता है। तो इस हिसाब से बनाने से आपको जो रो आएगा टोटल 6 नंबर आएगा रो, क्योंकि हाइट 13 फुट दिया है हम लोग। तो बीच में जो रास्ता रहेगा तो उसमें आपको 6 लाइन तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बीच में जो मिड पॉइंट में तो जो हार्नेस से जो धुआं जगह रहेगा, तो इसका इसलिए आप तो बीच का जगह में आप खाली 4 लाइन तक दे सकता है। और आपको एक्स्ट्रा आप सीट डाल सकते हैं ज़्यादा होने से, मतलब 1080 प्लस आपको 360 या 350 सीट और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। टोटल हो जाता है आपको 1414 नंबर सीट आता है। मतलब आप मान के चलिए 1000 से आपको 1500 सीट आपने रख सकते हैं इस हिसाब से, इस साइज़ में अगर आप स्मोक हाउस बनाएंगे तो। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं अगर ये दे दिया हूँ, आप देख लीजिए, इस तरफ से निकाला जाता है। इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है, आपको जो लेंथ होता है, लेंथ को ले लीजिएगा कितना लेंथ दिया है, उसके बाद ब्रीथ को ले लीजिए कितना फुट दिया है, मतलब वाइड को कितना दिया है, उसके बाद रो कितना नंबर आएगा, वो तो हाइट हिसाब से होता है रो। मान लीजिए अगर रो आपका 5 नंबर आया है तो 5 से आपको इसको इंटू करना पड़ेगा। तो लास्ट में आपको 1.5 से इसको इंटू करना पड़ेगा। 1.5 इसलिए हुआ क्योंकि क्योंकि हमारा जो रॉ का जो डिस्टेंस होता है, एक दूसरे का जो डिस्टेंस होता है वो 1.5 फुट होता है, इसीलिए 1.5 फुट से उसको आपको मतलब मल्टीप्लाई करने से एक पूरा जो आंसर वो निकल जाता है, कितना सीट कैपेसिटी होता है। आपको एक वॉल में कितना ब्रिक्स चाहिए होता है, मतलब कितना ईंट चाहिए होता है, उसका भी आप लेंथ को पहले ले लीजिए, कितना फुट दिया है आपने, सपोज 12 फुट दिया है लेंथ। उसके बाद आपको जो हाइट कितना दिया है, हाइट मान लीजिए 13 फुट दिया है, तो उसको आपको
फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.5 से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ईंट का साइज़ होता है हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं 5 इंच का वॉल देते हैं। एक्चुअली जो ईंट होता है एक्यूरेट 5 इंच नहीं होता है, इसलिए 4.5 से मतलब जो थिकनेस होता है ईटा का जो थिकनेस होगा 4.5 से आपको इसको इंटू करने से तो इस तरफ से मतलब टोटल ईंट कितना सही होता है एक वॉल के लिए वो निकल जाता है। फिर आपको वो जितना ईटा सही होता है उससे थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो थोड़ा डैमेज भी हो सकता है। मान लीजिए आपका 5% डैमेज हुआ तो उसमें 5% डैमेज होने से थोड़ा और ईटा जोड़ देना पड़ेगा। तो इस तरफ से कैलकुलेशन करने के बाद हमको जो एक वॉल को जो ब्रिक्स का नंबर होता है टोटल आपको 702 नंबर सही होता है। तो 702 का साथ में फिर से आपको जो ब्रोकन ब्रिक्स भी आ सकता है, टूटा फूटा ईंट भी आ सकता है, उसके लिए आपको 5% डैमेज पकड़ने से आपको टोटल 737 ईंट आपको सही होता है। इस तरफ से आप खुद मतलब कितना ईटा सही होता है उसको एक कैलकुलेशन निकाल के उसी हिसाब से आप बना सकते हैं दोस्तों। स्मोक हाउस बनाने का दौरान जो फार्नेस बनाता है तो फार्नेस बनाने का कुछ सावधानी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो वो लोग क्या करते हैं, जो आग जो होता है स्मोक हाउस का अंदर में डालता है दोस्तों, ये बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि जब आप आग नीचे में डालते हैं सिर्फ जितना भी ऊपर रखने से कभी कभी ये लकड़ी ज़्यादा होने से जो आग ऊपर में चला जाएगा, लगने से बाइसेसली अगर थोड़ा सा ये सीट तो बहुत सूखा होता है दोस्तों, रबर सीट जो है वहाँ पे एक बार अगर आग पकड़ेंगे तो पूरा जल जाएंगे दोस्तों। इसलिए अगर आप बाइसेंसली अगर लकड़ी ज़्यादा दे देते हैं, आप तो अंदर में देखे नहीं होंगे कितना आग ऊपर में गया है, फट से अगर पकड़ लेंगे सीट को तो पूरा जल जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे बहुत जगह पर हुआ है दोस्तों। आप लोग हमेशा फार्नेस को एक बॉक्स के हिसाब से, छोटा स्मोक हाउस होने से आपको 2 स्क्वायर फीट से हिसाब से भी बना सकते हैं, मतलब एक बॉक्स का टाइप से हो, या बार्न ईटा को लेके आइए, बार्न ईट को जो बार्न ब्रिक्स होता है वो कम दाम में मिल जाएंगे आपको ईट भट्टा में। तो ये वही मतलब बार्न ईट से आप बना सकते हैं, छोटा मोटा करके भी एक फार्नेस बना के आप ये बाहर में ही जो आग लगाने का व्यवस्था कीजिए दोस्तों। अंदर में कभी भी आप ये आग मत लगाइए दोस्तों, क्योंकि ऐसा बहुत जगह पर हुआ है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ फार्नेस के बारे में। फार्नेस बनाने में बहुत लोग गलतियाँ करते हैं। फार्नेस को बहुत लोग क्या करता है 100% ही बाहर में डाल देते हैं। पीछे का जो वॉल होता है वॉल से ठीक वॉल से 3 फुट ऊपर में होके डायरेक्टली जो 100% बाहर में ही वो फार्नेस बन जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होने से आपका लकड़ी ज़्यादा सही होता है। हमारा मतलब ये नहीं है कि खाली धुआं देना है स्मोक हाउस में, धुआं के साथ साथ उसमें हीट भी सही होता है दोस्तों। तो हीट कब मिलेगा, जब आप फार्नेस को पूरा अंदर में डालेंगे दोस्तों, मतलब पिन लेवल का नीचे में जाना चाहिए। और ये ऊपर में बेग वाल का ऊपर में देने से क्या होगा, ये वाल फट जाएगा बाद में हीट मिलने से, क्योंकि वाल तो 5 इंच का ही रहता है ना। तो इसमें अगर आप फार्नेस बना देंगे इसका साथ, तो इस ये बाद में वाल जो हीट मिल के उसको बाद में इसमें क्रैक होना शुरू हो जाता है। वो गलतियाँ मत कीजिए दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में भी बना के रखा है, बहुत सारा में वीडियो है स्मोक हाउस का, वो आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। और मान लीजिए आपका पास इतना बजट नहीं है तो आप सिंपल सा आप बेम्बू से भी बना सकते हैं दोस्तों स्मोक हाउस। लेकिन उसके लिए आपको जो फाउंडेशन होता है, ये जो फार्नेस होता है, फार्नेस से जो धुआं आता है, जो पाइप देना पड़ता है, वो पाइप को आप जो GI पाइप से भी दे सकता है। इस तरफ से ये फार्नेस बनाना पड़ता है। इसका ऊपर में आप बेम्बू से वॉल दे के उसका ऊपर मात प्लास्टर आप कर सकते हैं दोस्तों। उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 30 से 40 हज़ार का बीच में आप बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये फार्नेस बन रहा है दोस्तों, ये भी मेरे द्वारा ही इंस्ट्रक्ट किया गया था। और ये फार्नेस का ऊपर में ठीक ऊपर में आपको एक विंडो देना पड़ता है दोस्तों, और वो विंडो को ठीक अपोजिट में आपको ये डोर देना पड़ेगा। तो फार्नेस को दोस्तों 20 या 30% ही बाहर रखना है, इस तरफ से पूरा बाहर नहीं रखना है दोस्तों, पूरा 70% अंदर ही रहेंगे दोस्तों। और फार्नेस का जो साइज़ होता है स्मोक हाउस का साइज़ का ऊपर में डिपेंड होता है दोस्तों। यूजुअली हम लोग लेंथ आप 3 फीट दे सकते हैं, ब्रीथ 2.5 फीट दे सकते हैं, और आपका हाइट 2.5 फीट दे सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये रूलर फिटिंग के लिए इन्होंने बनाया था, इस तरफ से बनाना चाहिए दोस्तों। कुछ लोग जो है ये बनाने से मतलब गलती करते हैं, जो ये रूलर मशीन बिठाते हैं, सीट रखने के लिए जगह नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरफ से जब आप रूलर फिटिंग के लिए ईंट से बनाया जाता है तो फ्लोर से मिनिमम इसका हाइट जो होता है 2 फुट देना पड़ता है दोस्तों। 2 से आप 2.5 फुट दे सकते हैं दोस्तों। ये भी एक फार्नेस का स्टाइल है देखिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।